आज हम अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट और इनर चेस्ट सभी एरियाज को टारगेट करेंगे ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, सिर्फ साइज ही नहीं बल्कि प्रॉपर शेप भी आए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वर्कआउट शुरू करते हैं। चेस्ट वर्कआउट की शुरुआत हम इंक्लाइन मशीन प्रेस से करते हैं। अपर चेस्ट को डेवलप करने के लिए ये सबसे रिलायबल एक्सरसाइज में से एक है। सीट को ऐसे एडजस्ट करो कि हैंडल्स आपकी अपर चेस्ट लाइन के सामने आए। आपकी बैक पूरी तरह पैड से लगी होनी चाहिए और पैर जमीन पर स्टेबल। शुरू करने से पहले शोल्डर को पीछे और नीचे सेट करो, इससे टेंशन सीधा चेस्ट पर आएगा। अब वेट को धीरे नीचे लाओ, जल्दी मत करो, स्ट्रेच फील होना चाहिए अपर चेस्ट में। फिर कंट्रोल के साथ ऊपर प्रेस करो, एल्बो को पूरी तरह लॉक मत करना, टेंशन बनाए रखना। मशीन होने की वजह से स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए मसल माइंड कनेक्शन पर ज़्यादा फोकस करो। बस वेट को मूव मत करना, चेस्ट से प्रेस करो। 3 से 4 स्ट्रॉन्ग सेट लगाओ और अपर चेस्ट को प्रॉपरली एक्टिव करो। हर सेट में आपको मिनिमम 12 रेप्स तो लगाने ही है। अब आ जाते हैं चेस्ट की सबसे क्लासिक एक्सरसाइज पर, फ्लैट बेंच प्रेस। अगर ओवरऑल चेस्ट थिकनेस और स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो बेंच प्रेस ज़रूरी है। बेंच पर लेटते ही सबसे पहले सेटअप सही करो। आईज बार के ठीक नीचे हो, अपने लेग्स ज़मीन पर स्टेबल रखो। लोअर बैक में हल्का सा आर्च रखो और शोल्डर को पीछे टक करो। बार को पकड़ते समय ग्रिप ना ज़्यादा वाइड हो ना बिल्कुल क्लोज। ऐसी ग्रिप रखो जिसमें फोरआर्म्स नीचे आने पर स्ट्रेट रहे। बार को धीरे धीरे नीचे लाओ और कोशिश करो कि मिड चेस्ट के आसपास टच करे। याद रखो, बार उठाना गोल नहीं है, चेस्ट से प्रेस करना गोल है। अगर शोल्डर या ट्राइसेप ज़्यादा डोमिनेंट कर रहे हैं तो फॉर्म चेक करो। इस एक्सरसाइज में आप हेवी जा सकते हो, लेकिन याद रखना हेवी जाना अच्छा है लेकिन सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। 6 to 10 रेप्स, 3 to 4 सेट्स, स्ट्रेंथ और साइज दोनों बिल्ड होगी। अब टाइम है चेस्ट को आइसोलेट करने का, पेक फ्लाई मशीन के साथ। सीट हाइट एडजस्ट करो ताकि हैंडल्स चेस्ट के सेंटर लाइन में आए। एल्बो में हल्का बेंड रखो और वही एंगल पूरी मूवमेंट में मेंटेन करो। जब हैंडल्स को आगे लाओ तो इमेजिन करो कि आप अपनी चेस्ट को स्क्वीज कर रहे हो। वापस जाते समय वेट को गिरने मत दो, धीरे खोलो, स्ट्रेच फील करो चेस्ट में। ये एक्सरसाइज हेवी जाने के लिए नहीं है, मॉडरेट वेट रखो और परफेक्ट कंट्रोल के साथ 12 से 15 रेप्स करो। मसल माइंड कनेक्शन यहाँ सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जितना बेहतरीन स्क्वीज उतनी बेहतरीन एक्टिवेशन। 3 सॉलिड सेट्स के बाद चेस्ट में पंप साफ महसूस होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज केबल फ्लाई। केबल फ्लाई चेस्ट शेपिंग के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें पूरी मूवमेंट के दौरान टेंशन बना रहता है। अब केबल्स को आगे लाते समय आर्म्स को हग मोशन में लाओ, जैसे किसी को गले लगा रहे हो। फ्रंट में अच्छे से स्क्वीज करो। ध्यान रखो, मूवमेंट शोल्डर से नहीं चेस्ट से होनी चाहिए। वेट ऐसा रखो जिसमें फॉर्म ना टूटे। 12 to 15 कंट्रोल रेप्स पर फोकस करो। ये एक्सरसाइज चेस्ट को वाइडर और मोर डिफाइन लुक देने के लिए मदद करती है। इस एक्सरसाइज के आपको 2 से 3 सेट काफ़ी रहेंगे। चेस्ट वर्कआउट ख़त्म करने के लिए डंबल फ्लाई एक ग्रेट फिनिशिंग एक्सरसाइज है। ये डीप स्ट्रेच देता है जिससे मसल फाइबर अच्छे से वर्क होते हैं। बेंच पर लेटो, डंबल्स को ऊपर होल्ड करो और अपने हाथ आमने सामने, एल्बोस को हल्का बेंड रखो। अब धीरे धीरे आर्म्स को साइड में खोलो। नीचे जाते समय जल्दबाजी मत करो, स्ट्रेच फील करो चेस्ट में, लेकिन इतना नीचे मत जाओ कि शोल्डर इंजर हो। फिर उसी आर्क में डंबल को वापस ऊपर लाओ और टॉप पर चेस्ट स्क्वीज करो। वेट यहाँ हल्का सा मॉडरेट ही रखो, फ्लाई में हेवी जाने से इंजरी का रिस्क बढ़ता है। 10 से 15 कंट्रोल रेप्स करो, इसके आपको करने हैं 2 सेट। तो दोस्तों, आज का हमारा चेस्ट वर्कआउट यही कंप्लीट होता है। अगर आपने सभी सेट्स प्रॉपर फॉर्म और इंटेंसिटी के साथ किए हैं तो चेस्ट में अच्छा पंप फील ज़रूर होगा। याद रखो, सिर्फ वर्कआउट करने से बॉडी नहीं बनती, सही न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप और रिकवरी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। मसल्स जिम में नहीं, रिकवरी के दौरान ग्रो होते हैं।